हेलो एवरीवन, मेरा नाम अब्दुल बासित है। आज जो है हमारी एक 5वीं वीडियो है और जो है मैं जो हूँ पहले सुजुकी के बारे में एक वीडियो बना चुका हूँ, टोयोटा के बारे में वीडियो बना चुका हूँ। आज मैंने सोचा क्यों ना होंडा के बारे में वीडियो बनाया जाए। तो आज जो जिस गाड़ी के बारे में वीडियो बना रहे हैं वो है होंडा सिटी। अब होंडा सिटी जो है ये ऑब्वियसली ये मेरे ख्याल से इसकी पाकिस्तान में आने वाली तीसरी जनरेशन है। एक हाँ, नहीं सॉरी, चौथी जनरेशन है। एक जो है सिटी आई थी जो 2001-2 से पहले आई थी, फिर 2002 में फिर एक इंट्रोड्यूस हुई थी जिसे विच इज़ वेरी वेल नोन एज चूहा सिटी। लोग उसे चूहा सिटी भी कहते हैं। फिर वो 2008 तक आई। 2008 के बाद जो है 2009 में तीसरी जनरेशन आई, जो पाकिस्तान के हिसाब से तीसरी जनरेशन है। ग्लोबली उसका वो जनरेशन दूसरी भी हो सकती है, मुझे इस वक्त दिमाग में नहीं आ रहा। खैर नंदलेस इस वक्त जो हमारे पास जो रिसेंटली जो जनरेशन है, अच्छा वो जो 2009 से जो मॉडल आना शुरू हुआ था वो 2009 से लेके तकरीबन 2020-21 तक आया था। और इस वक्त जो 2025 में जो सिटी चल रही है 2021 में इंट्रोड्यूस हुई थी। खैर जब ये 2021 में इंट्रोड्यूस हुई थी तो इसके मल्टीपल वेरिएंट्स आते थे, बट इस वक्त जब मैं ये देख रहा हूँ 2025 में इस वक्त होंडा सिटी के 3 वेरिएंट आते हैं, जिसमें एक सिटी 1.2 एलएस है, एक एस्पायर 1.5 एलएस है और एक 1.5 एस्पायर एस 1.5 एलएस है। खैर बारी बारी इन तीनों को हम देखेंगे, तीनों कौन कौन सी गाड़ियाँ, क्या प्राइसेस हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर ट्रिम्स के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं। विल स्टार्ट विद सिटी 1.2 एलएस, तो एक्सप्लोर मोर देयर। तो ये हमारे पास जो है होंडा एटलस पाकिस्तान का जो है वो आ गया। खैर हम ट्रिम्स देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके अगर हम देखना शुरू करें एक्सटीरियर्स में देख लेता हैं। अच्छा, अब एक्सटीरियर से जो पता चल रहा है कि ग्रिल है, लाइट्स, अच्छा टायर्स जो हैं 1.2, अच्छा बिल्कुल एक बेसिक गाड़ी होती है। एंड इसका जो कंपेटिटर है दैट इज़ चंगान एल्सविन एंड टोयोटा यारिस। तो टोयोटा यारिस की मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो जाके देख सकते हैं। खैर लेट्स कंटिन्यू। तो सिटी 1.2 लीटर वाली जो एलएस है इसके अंदर आपके पास सिंपल 15 इंच का व्हील आता है। ठीक है, कोई ऐसा कोई फ्रिल्स नहीं है, इट्स अ बेसिक कार 1200 सीसी। अलबत्ता ये है कि अंदर आपको जो है एक एंड्रॉयड पैनल टाइप कुछ मिल रहा है और ऑडियो कंट्रोल्स मिल रहे हैं। और दूसरा मैं ये देख रहा हूँ कि ये मैनुअल गियर बॉक्स वाली है। अच्छा, जहाँ तक मुझे याद है कि इसके अंदर ट्रांसमिशन भी एक 1.2 एलएस आ रही है। तो इसमें अच्छा जब ये इंट्रोड्यूस हुई थी इसके अंदर कोई 5 से 6 वेरिएंट आते थे, बट अब जब मैं देख रहा हूँ इसके अंदर कोई 3 वेरिएंट है। तो पहले जो मुझे वेरिएंट याद है कि 1.2 मैनुअल आती थी, 1.2 सीवीटी आती थी, फिर 1.5 के अंदर भी मैनुअल आता था, फिर 1.5 के अंदर क्या कहते हैं ऑटोमेटिक आती थी, अच्छा वो भी सादी होती थी। फिर 1.5 एस्पायर मैनुअल होती थी, 1.5 एस्पायर ऑटोमेटिक होती थी। ये कोई 6 वेरिएंट थे। अब जाके एज पर देयर वेबसाइट 3 वेरिएंट्स है, एक 1200 सीसी, एक 1.5 एस्पायर और एक 1.5 एस्पायर एस करके कुछ ऐसा है। खैर लेट्स कंटिन्यू विद इट। इसमें जो है आपको क्या कहते हैं ऑडियो कंट्रोल, एंड्रॉयड पैनल मिल जाता है। इसके अंदर जो आप स्पीडोमीटर देख रहे हैं वही है जो आपको BRV में दिखता है। और जो पेट्रोल वाली HRV है उसके अंदर दूसरा मीटर होता है। अगर आप कंफ्यूज करें, HRV दूसरी गाड़ी, BRV दूसरी गाड़ी है। चलें आगे करते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो है जो मुझे यारिस में याद पड़ती है कि यारिस के अंदर बैक साइड सीट पे आर्मरेस्ट नहीं था, इसके अंदर आर्मरेस्ट भी है। ठीक है, ये LED DRL। अच्छा अभी हम एक्सटीरियर में, अच्छा एक और चीज़ है कि इसकी जो है साइड मिरर्स के ऊपर इंडिकेटर भी आता है। अलबत्ता यारिस में ऐसा नहीं था। यारिस में मेरे ख्याल से टॉप ट्रिम में था और बट GLI वगैरह में नहीं था। खैर इसके आपको उस वेरिएंट में भी वो मिल रहा है। खैर बात करते चले, आपके पास नॉर्मल साइज़ के डोर हैंडल्स आ जाते हैं, आपके पास चाबी आ जाती है रिमोट वाली जिसके अंदर अपना ट्रंक ओपनर भी है। अच्छा, इसका रूम जो है बेज एंड ब्लैक कलर का, ये डुअल टोन है। वेरस जो यारिस थी उसका मेनली ब्लैक था, ऊपर से थोड़ा ब्लैक था, बट उसका फिर एक जो टॉप ऑफ द लाइन ट्रिम आता था ब्लैक इंटीरियर वाला, वो पूरा इंटीरियर उसका ब्लैक था।
या आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। लेट्स मूव ऑन। अच्छा, ये इसके अंदर इसकी ऑडोमीटर है। ये इसकी स्क्रीन है जिसको एक डिस्प्ले है स्क्रीन के अंदर, जो आके आपको मल्टीपल चीज़ें बताएगा। एवरेज हो गई, ट्रिप ए, ट्रिप बी, फ्यूल का क्या है, एक्स वाई जी जो कुछ भी है। ठीक है। एज़ पर दिस चारों शीशे ऑटोमेटिक हैं तो पावर्ड, बट सिर्फ ड्राइवर साइड का जो है वो ऑटो है। अगेन ट्विटर्स आ जाते हैं। पीछे यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स भी हैं, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ जस्ट इन केस नज़र नहीं आ रहा तो। खैर, ये हो गए। अब चलते हैं इसके हम कलर्स के ऊपर, बट मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले मैं आपको वो दिखाऊँ इसके ऊपर। अच्छा, कलर से ये नहीं शो हो रहा है मेरे ख्याल से। बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ कलर्स कौन कौन से हैं। एक मिस्ट ब्लू है, एक रेड है, वाइट है, सिल्वर है, ब्लैक है, ब्लू है, और एक गन मेटालिक है। खैर, स्पेक्स की बात कर लेते हैं। 1200 सीसी का इंजन है। इसके अंदर मेरे ख्याल से हॉर्स पावर भी लिखी होगी, देख लेते हैं। मैक्सिमम हॉर्स पावर 66 हॉर्स पावर। टॉर्क जो है 110 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है। और ट्रांसमिशन, अच्छा सीवीटी है। अच्छा, सीवीटी है, बट इसमें जो तस्वीर में जो था वो मैनुअल था, बट इसके अंदर लिखा हुआ है कि सीवीटी आता है। अच्छा, ये चीज़ अच्छी है कि एटलीस्ट ऑटोमेटिक तो है। ट्रंक कैपेसिटी इसकी मेरे ख्याल से उससे यारिस से बड़ी है, 510 लीटर। मैं फिर भी चेक कर लूँगा अलबत्ता। हाँ, 15 इंच का इसके अंदर टायर आ जाता है। और मतलब बड़े ही बेसिक से इसके अंदर फीचर है। एक बेसिक सी गाड़ी है। अलबत्ता इस गाड़ी का सिर्फ एक इशू है, जो एक नॉन इशू है, वो ये है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा अंडर पावर्ड है। 1200 सीसी के हिसाब से ये 1200 सीसी का इंजन है इसके अंदर, और इसकी बॉडी बहुत बड़ी है। उस हिसाब से गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा अंडर पावर है। स्पेशली जब इसके अंदर आप 4 लोग बिठा दो तो बहुत ही ज़्यादा अंडर पावर हो जाती है। जो पिछला मॉडल जो था 1300 सीसी में वो आती थी, और 1300 में भी आती थी, 1500 में भी आती थी। अलबत्ता उसकी 1300 सीसी वाली परफॉर्मेंस इसकी 1200 सीसी वाली के परफॉर्मेंस के हिसाब से वो ज़्यादा अच्छी थी। खैर, कंटिन्यू करते हैं। और अब हम चलते हैं होम के ऊपर। नहीं, हाँ, सिटी। अरे, ये मुझे देखना पड़ा क्योंकि बार बार मुझे वापसी आना पड़ रहा है, तो प्लीज़ ये थोड़ा देख लेना। अच्छा, एस्पायर 1.5 LAS, अलबत्ता इसे अब एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, वो चले, मैं आपको साथ साथ में प्राइसेस भी बताता ही चलता हूँ। जो सिटी है, सबसे पहले जो सिटी है जो 1200 सीसी वाली, वो है 4737 की। ठीक है। जो एस्पायर 1.5 LAS है वो है 6069 की। और जो एस्पायर जो कि है एस वेरिएंट है वो है 6149 की। तो तकरीबन 47 टू 60 लाख 69,000, ये कम से कम भी आपका हो गया 13 से 14 लाख रुपए का फ़र्क आ गया एक ट्रिम के बीच में। और बीच में कोई ट्रिम भी नहीं है। अलबत्ता यारस में आप देखो तो कोई 5 6 7 ट्रिम्स हैं, और हर कैटेगरी का ट्रिम है, और हर प्राइस रेंज में। वेरेज अगर आप इसका जो 1500 सीसी वाला जो वेरिएंट है LS, उसको अगर आप देखो, क्या कहते हैं अपना S वेरिएंट है, तो ये तकरीबन आपका फ़र्क आ रहा है कोई लाख रुपए का भी फ़र्क नहीं आ रहा। खैर, हम लोग इसकी मिडल जो बीच वाला वेरिएंट है उसकी बात करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं ज़रा कि ये इस गाड़ी में क्या क्या है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है। और अच्छा, इंटीरियर एक्सटीरियर फॉर द मोस्ट पार्ट सेम है, कुछ चीज़ों का डिफरेंट है। फीचर्स, स्पेशली फीचर्स के हिसाब से डिफरेंट है। जैसे इसके अंदर पुश स्टार्ट आ जाता है, उसके अंदर पुश स्टार्ट नहीं थे, उसके अंदर सिंगल की थी। इसमें पीछे AC वेंट्स भी आ जाते हैं, उसके अंदर AC वेंट्स नहीं थे। और यारिस में भी AC वेंट्स नहीं आते पीछे, तो इसका ये एक प्लस पॉइंट है इसका ऑन यारिस। ठीक है। उसके अलावा हम देख लेते हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है, 9 इंचज़ का इंफोटेनमेंट सिस्टम आ जाता है एंड्रॉयड पैनल वाला। ठीक है। ये ऑटो क्लाइमेट आ गया, एयरबैग्स आ गए। अच्छा, ये एक चीज़ है कि इसके अंदर बहुत क्रूज़ कंट्रोल भी आता है। इफ़ आई एम श्योर यारिस के अंदर क्रूज़ कंट्रोल नहीं आता,
नहीं, यारिस की टॉप ऑफ द लाइन वाली में आता है, मिडिल वेरिएंट में कुछ भी नहीं आता और बेस वेरिएंट भी नहीं आता। जो सिटी का जो बेस वेरिएंट था उसके अंदर नहीं आता। अलबत्ता इसके मिडिल वाला जो वेरिएंट है उसके अंदर भी आता है। 1500 सीसी जो एस्पायर वेरिएंट है, मेरे ख्याल से इसके अंदर तो क्रूज़ आता ही आता है, बट जो वो वाला जो पुराना शेप था सिटी का उसके अंदर नहीं आता। अच्छा, एक बात मैं करता चलूँ, ये जो सिटी का शेप जो पाकिस्तान में आ रहा है, ये एक आउटडेटेड शेप है। बाहर मुल्कों में नया शेप इंट्रोड्यूस हो चुका है इसका। खैर, इसके अंदर फिर मल्टीपल कलर्स भी हैं, वाइट है, ब्लैक है, सेम है। खैर, प्राइस इसकी सेम है। फ्लोर मैट्स, अच्छा ये ऑप्शनल फीचर्स भी मैं देख रहा हूँ कि आपको बरगंडी इंटीरियर भी मिल सकता है। फ्लोर मैट्स, ट्रंक मैट्स, अगेन मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने कोई ऐसी गाड़ी देखी नहीं है। बट अब चलते हैं हम उधर, मैं आपको दूसरा वाला वेरिएंट भी दिखाई देता हूँ सिटी का, जो कि है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है इस वक्त। एक्सप्लोर मोर। अच्छा, रिम्स भी हैं। जो बेस वेरिएंट था उसके अंदर सिंपल व्हील्स आते थे, जो एस्पायर 1.5 वाला उसके अंदर जो है क्या कहते हैं रिम्स आते थे, और इसके अंदर भी रिम्स आते हैं। अच्छा, अब जो एस वेरिएंट है, सिटी एस्पायर एस वेरिएंट, और जो सादा एस्पायर वेरिएंट है, सादा तो नहीं जो बीच वाला, उनमें और इसमें क्या फ़र्क है? तो एज़ पर माई नॉलेज कुछ ट्रिम्स हैं वो ब्लैक कर दिए गए हैं, इंटीरियर में थोड़ा सा फ़र्क है, पीछे एक स्पॉइलर लगा दिया गया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। बैक में ये एक बूट के ऊपर एक छोटा सा स्पॉइलर है। ये अगर आप, हाँ चलो ये जूम इन हो गया ना, तो मैं आपको दिखाता चलूँ। ये एक स्पॉइलर है जिसके ऊपर एक लाइट भी लगी हुई है, और ऐसा कुछ भी और कोई डिफरेंस नहीं है बैक से। इंटीरियर में देखते चले। अच्छा, इंटीरियर भी इसका बेज कलर का है, मैं फिर भी कंफर्म कर लूँगा उसके ऊपर एक दूसरी वेबसाइट के ऊपर। फॉर द मोस्ट पार्ट कॉस्मेटिक चेंजेस ही हैं, बाकी वो सब कुछ सेम ही है। खैर, इसका इंटीरियर इफ आई एम श्योर, स्टीयरिंग स्विचेस, लेदर स्टीयरिंग व्हील आ जाता है, और अच्छा वन टच लेन एक और, हाँ ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ऑटो हेडलैम्प्स नहीं है, ठीक है। इकॉन का बटन आ जाता है। अच्छा, लेदर नॉब ये है, ठीक है। पुश स्टार्ट सिस्टम है, रियर एसी इवेंट्स आ गए, इम्पैक्ट मिटिगेटिंग हेडरेस्ट, अगेन मुझे इसका मतलब नहीं पता, बट अगेन स्पीकर्स एंड ट्विटर्स आ गए, ये अल्टो में भी आते हैं। खैर, सेम वही मीटर है अक्रॉस द बोर्ड, कोई फ़र्क नहीं है। आइसोफिक्स चीज़ चाइल्ड, ये चलो एक अच्छी बात है। और ड्राइवर हीट एडजस्टेबल है, ठीक है। और क्या है, कोई फ़र्क नहीं। एक्सटीरियर में का भी देख लेते हैं। अच्छा, ये शुक्र है कि अब शो कर रहा है कि आपके पास रिम टायर्स आ जाते हैं, फॉग लाइट्स आ जाती हैं, एलईडी हेडलाइट्स आ जाती हैं। ये मेरे ख्याल से उसके अंदर भी आती थी। ये ट्रंक स्पॉइलर जो मैंने आपको दिखाया। अच्छा, जो इसकी जो सामने वाली जो ग्रिल है वो भी मेरे ख्याल से अब इन्होंने ब्लैक कलर में कर दी है। और अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ है, इसके अंदर क्या कहते हैं, मुझे अभी बात याद है, जो बेस वेरिएंट था उसके अंदर रिमोट तो था, बट साथ में चाबी थी, वो पुश स्टार्ट नहीं था। क्योंकि ये वाली पुश स्टार्ट वाला वेरिएंट है, दोनों एस्पायर, तो इसके अंदर क्या कहते हैं सिस्टम है, वो आप बटन प्रेस करके जो है कीलेस एंट्री जिसे हम कहते हैं, कि आप बगैर बटन प्रेस किए एंटर हो सकते हो गाड़ी के अंदर, रिमोट का बटन, बट बाहर से आपको बटन प्रेस करना पड़ेगा। खैर, रियर व्यू कैमरा आ गया, रियर एलईडी लाइट्स आ गई, शार्पन एंटीना जो सिटी में पता नहीं कितने सालों से आ रहा है, और एस्पायर एस का एम्बलम आ गया। खैर, ये खुद ही प्रमोट कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, मेरा काम आपको दिखाना है। खैर, इधर अच्छा मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब मैंने टोयोटा वालों की यारिस की वेबसाइट देखी थी तो उधर काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स वगैरह भी थी, काफ़ी सारे फीचर्स वगैरह भी मेंशन थे, बट इसकी वेबसाइट में इतना नहीं है, और ना ही ब्रोशर का कहीं मुझे वो दिख रहा है, एटलीस्ट मुझे नहीं दिख रहा। बाकी ये वीडियो में इसलिए नहीं चलाऊँगा। बाकी
अभी बात चलते हैं अपना पाक व्हील्स की वेबसाइट पे। अच्छा, पाक व्हील्स का वैसे मैंने ये खोल के रखा हुआ है, अगेन सेम प्राइसेस आ जाती हैं। अच्छा, क्योंकि पाक व्हील्स पे भी इस वक्त 3 ही वेरिएंट्स दिख रहे हैं, तो तभी मैंने आपको कहा, हालांकि स्टार्टिंग में बहुत सारा था। अब वो अगर मैं इसका वो खोलूँ, क्या कहते हैं, वेबसाइट पे वापसी आ जाते हैं, मैं सिर्फ एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि इन्होंने कितना कंफ्यूजिंग किया हुआ है। मैं सिटी में गया, अब सिटी 1.2 LS, एस्पायर 1.5 LAS, एस्पायर S 1.5 LAS, इससे अच्छा था जिस तरीके से इन्होंने किया होंडा सिटी 1.2 लीटर CVT, पता चल रहा है कि ऑटोमेटिक गाड़ी की बात हो रही है, LAS क्या है, ठीक है। फिर इसी तरीके से होंडा सिटी 1.5 एस्पायर CVT, ठीक है। फिर होंडा सिटी 1.5 लीटर एस्पायर S CVT, पता चल रहा है कि हाँ इस वेरिएंट की बात हो रही है। वो LS वाला मुझे नहीं समझ में आया। खैर, तीनों को कंपेयर भी कर लेते हैं अभी, ठीक है। उससे पहले और कुछ रह तो नहीं गया। अच्छा, अब जब देख ही रहे हैं तो फ्यूल टैंक वगैरह की भी बात कर ही लेते हैं। अच्छा, ग्राउंड, अच्छा एक वायद बात है, पिछले वेरिएंट में एक सबसे बड़े जो नोन इश्यूज थे वो ये थे कि एक तो उसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम थी, दूसरा ये कि उस गाड़ी की जो ड्राइव थी बड़ी स्टिफ थी। बट जो मैंने जो सुना है कि जो नया वेरिएंट है इसकी ड्राइव भी बहुत अच्छी है, स्मूथ है, कंफर्टेबल है, और इसकी जो हाइट है वो भी अच्छी है, पाकिस्तानी रोड के हिसाब से अच्छी है। दूसरा, अगर मैं आपको बात करता चलूँ, ये मेरे ख्याल से, हाँ, इंजन सीसी लिखा हुआ है 1199 और 1497 सीसी। हॉर्स पावर भी मेंशन है कि 1200 सीसी वाला जो 88 हॉर्स पावर बनाता है, 1500 सीसी वाला 118 हॉर्स पावर बनाता है। आगे बाद बूट स्पेस आ गई, ये भी बता दिया कि 40 लीटर्स का टैंक है, ठीक है। और दोनों में जो है 15, सारे वेरिएंट्स में 15 इंच का रिम साइज, टायर साइज आता है। और बाकी ये, अगर आप वीडियोस वगैरह देखना चाहें तो खुद देख लेना। उसके अलावा मैं कुछ और भी देखना चाह रहा हूँ जो कि मैं आपको बता सकूँ, जो आपके परचेज डिसीजन को थोड़ा इजी बनाए। खैर, कंपेयर कर लेते हैं। अच्छा, वेट वगैरह सब कुछ उतना ही है, इतना कोई मुझे दिख नहीं रहा है डिफरेंसेस, तो डायरेक्ट उसके ऊपर चलते हैं, क्या कहते हैं। अच्छा, एक और चीज़ देखो, अब कंफर्म हो गई कि जो तीनों के तीनों वेरिएंट्स आए हैं, तीनों के तीनों ऑटोमेटिक हैं, जैसे ट्रांसमिशन में लिखा है ऑटोमेटिक CVT, ऑटोमेटिक CVT और ऑटोमेटिक CVT। अलबत्ता ये मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आपका जो 1200 सीसी वाला वेरिएंट है और जो 1500 सीसी वाला एस्पायर वेरिएंट, नॉन एस की बात करूँ, उसके ऑटोमेटिक में लिखा 5 स्पीड, वेरेस जो एस वाला वेरिएंट है जो बिल्कुल राइट साइड पे, उसके ऊपर 1 स्पीड लिखा हुआ है। हो सकता है टाइपिंग में कोई इशू हो गया, बट होना मेरे ख्याल से तीनों वेरिएंट में सेम ही गियर बॉक्स चाहिए। और अगर आगे बात करते चलें, फीचर्स में आ गए ना हम, तो अच्छा, फॉर द मोस्ट पार्ट जो है सेफ्टी फीचर्स तकरीबन, बल्कि तकरीबन क्या, सारे बराबर ही हैं, ठीक है। इमोबलाइज़र आ गया, ABS आ गया, चाइल्ड लॉक आ गया, आइसोफिक्स आ गया। अच्छा, एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ एज़ पर द पाकवेज वेबसाइट, ये है कि इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, VSC नहीं है। वेरे यार, इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, बेस वेरिएंट तक में ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है जो GL है। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ आफ्टर फेस लिफ्ट वाली, जो कि 2025 में आई है। खैर, अच्छा, अब ये आगे एक्सटीरियर चेंजेस के एलॉय व्हील्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ एस्पायर में आते हैं, 1200 सीसी वाली में नहीं आते। फॉगलाइट्स भी नहीं आती 1200 सीसी वाली में। और जो डोर हैंडल्स हैं वो भी बॉडी कलर्ड आते हैं अपना उसमें 1200 सीसी वाले में, बट जहाँ और एस्पायर वाले में क्रोम भी आता है। उसके अलावा और कोई डिफरेंस, अच्छा, रियर स्पॉयलर सिर्फ आपको मैंने कहा कि उसमें मिलता है S वेरिएंट में, बाकियों में नहीं मिलता। उसके अलावा अच्छा, रियर स्पीकर्स नहीं है भाई, अगर कोई गाने वाला वगैरह सुनने का शौकीन है तो जो जो बेस वेरिएंट है सिटी का, उसमें पीछे स्पीकर्स नहीं आते, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। टोयोटा यारिस GLI वाली में भी नहीं आते। अच्छा, वैसे अब एक और चीज़ क्लाइमेट कंट्रोल का भी आ गया, तो मैं बता देता हूँ। क्लाइमेट कंट्रोल एस्पायर दोनों में जो है ऑटोमेटिक है, 1.2 लीटर में मैनुअल है,
पुश स्टार्ट की भी बात कर लें तो सिर्फ एस्पायर में पुश स्टार्ट आता है, 1.2 लीटर में नहीं आता। अच्छा, अब ये 3 डिफरेंसेस हैं जो कि थोड़े मेजर हैं, क्रूज़ कंट्रोल, ड्राइविंग मोड्स और नेविगेशन। अच्छा, नेविगेशन बल्ब जब हम लोगों ने वेबसाइट में देखा तो उसके अंदर पिक्चर में वो नेविगेशन दिखाई हुई थी। हो सकता है कि शायद ये ज़्यादा करेक्ट हो, वो गलत हो। तो एज़ पर द वेबसाइट ड्राइविंग मोड से मुराद ये है कि वो स्पोर्ट्स और इकॉन का बटन आता है। शायद इकॉन का बटन 1200 सीसी वाले में भी आता है, बट यहाँ पे स्पोर्ट्स का इशू का बात होगा शायद। बहरहाल इनके कहने का मकसद है कि 1.2 वाली में कोई ड्राइविंग मोड्स नहीं आते और सिर्फ एस्पायर में आते हैं। क्रूज़ कंट्रोल भी 1200 सीसी वाली में नहीं आता, सिर्फ एस्पायर में आता है। और नेविगेशन से मुराद ये है कि वो जो एंड्रॉयड पैनल आता है वो भी सिर्फ एस्पायर में आता है। रियर कैमरा भी सिर्फ एस्पायर में आएगा, आपके रियर एसी वेंट्स भी सिर्फ एस्पायर में आएंगे, रियर फोल्डिंग सीट्स भी सिर्फ एस्पायर में आएंगी। और आगे बात करते चले, ये अब मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि डिफरेंसेस कितने कितने हैं, क्योंकि ये एक चीज़ जो है नोट करने वाली है कि जो 16 लाख का जो डिफरेंस है, अगेन जो कि 16 नहीं सॉरी 13-14 लाख रुपए का जो डिफरेंस है एक 1200 सीसी वेरिएंट में और 1500 सीसी वेरिएंट में, पहले तो उसकी बात की जाए कि कितने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। तो पहले काउंट करते चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11, तकरीबन कोई 11 ऐसे डिफरेंसेस हैं जो उसमें। और 12वां डिफरेंस हमारा जो है वो है इंजन सीसी, कि वो 1200 सीसी आती है और बाकी के वो जो हैं, बाकी के जो 2 वेरिएंट है वो आते हैं क्या कहते हैं अपना 1500 सीसी। अगेन 1200 सीसी वाले का एक सबसे ज़्यादा जो मैं ये कहूँगा कि उसका इशू यही है सबसे बड़ा, कि वो एक अंडर पावर इंजन है। बाकी 1500 सीसी वाली एक अच्छी गाड़ी है, बट इसके अंदर सेफ्टी फीचर्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ है। जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, VSC नहीं है, वेयरएस अगर आप यारिस में खोल के देखेंगे तो यारिस में इनफैक्ट मैंने खोल के यारिस की वेबसाइट रखी हुई है, वो भी सिर्फ मैंने प्राइस के लिए। अच्छा, जो टॉप ऑफ द लाइन मैंने आपको बताया, जो सिटी जो थी टॉप ऑफ द लाइन वो है 6149 की, वेयरएस टॉप ऑफ द लाइन एल्टिस जो है जो ब्लैक इंटीरियर वाली वो 6449 की। तो यूँ समझ ले तकरीबन कोई 62 तकरीबन कोई 3 लाख रुपए का फ़र्क है। बट अगेन आपको जो है यार इसके अंदर सेफ्टी फीचर्स ज़्यादा मिल रहा है, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गई ये और अपना VSC हो गया। अगेन लोगों को इस चीज़ का नहीं फ़र्क, बहुत सारे लोगों को शायद फ़र्क ना पड़ता हो, बट ये जेन्युइन एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको बड़ा काम मतलब काम आती हैं। जब सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि इंसान को ब्रेकिंग वगैरह करनी पड़ जाए या गाड़ी स्लिप होना शुरू हो जाए, तो ये चीज़ें वाकई में काम आती हैं। उसके अलावा ऐसा कुछ है नहीं। और दिस इज़ इट। इंशाल्लाह मैं जो हूँ तकरीबन 3-4 दिन के अंदर एक और वीडियो भी बनाऊँगा, बट वो जो है मैं शायद किसी और ब्रांड के ऊपर बनाऊँ। मेरी कोशिश ये है कि मैं बाकी ब्रांड्स को भी कवर करूँ।